Hello everyone. In this video we will solve data structure questions. Now data structure से हमारे पास 8 questions आए थे. बहुत मेजर पोर्शन है डेटा स्ट्रक्चर का. So let's start with our first question. In a binary max heap containing n numbers, the smallest element can be found in. Now जो max heap है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस इज मैक्स हीप कि आपका पेरेंट की वैल्यू हमेशा दोनों चिल्ड्रन से ज्यादा होगी, राइट. नाउ जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हमेशा आपको लीफ नोड पे मिलेगा. नाउ लीफ नोड पे उसकी वैल्यू कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी पोजीशन पर हो सकती है, राइट. जैसे इस एग्जांपल में तो 4, 10 और 8 के बीच में है, वो कहीं भी हो सकता है. नाउ देखो हीप को हम हमेशा इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरे. एरे में पोजीशंस होती है 0, 1, 2, 3 और कॉन्टिन्यूसली हम उनको एलोकेट करते हैं लेवल वाइज. सो बेसिकली से दिस इज माई एरे. अब इस एरे में मिनिमम एलिमेंट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर हम मैक्स हीप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हमेशा एरे के सेकेंड हाफ पोर्शन में होगा, क्योंकि सेकेंड हाफ पोर्शन में ही आपकी सारी लीफ नोड्स आएंगी, राइट. तो हमें n/2 अगर n एलिमेंट्स है हमारे हीप में तो एरे में भी n एलिमेंट्स होंगे, तो हमें n/2 लोकेशंस को विजिट करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए. n/2 है, that means its complexity will be big O of n. So right answer will be option 1. Next is, this one is very interesting question. A complete n-ary tree is a tree in which each node has n children or no children. Let I be the number of internal nodes, L be the number of leaves in complete n-ary tree. If L equals to 41, I equals to 10, what is the value of n? जैसे बाइनरी ट्री होता है वैसे ही एनरी ट्री है, दैट मीन्स मैक्सिमम उसके एन चिल्ड्रन हो सकते हैं ना. वो कंप्लीट ट्री है, दैट मीन्स ईदर एन चिल्ड्रन और नो चिल्ड्रन. इसमें हमें इंटरनल नोड्स और लीफ नोड्स दी हुई हैं. अब हमें वो एन क्या है, क्या वो बाइनरी है या 3-ary है, टर्नरी है, 4, 5, 6, व्हाट इज दैट डिग्री फाइंड आउट करनी है ना. देखो लीफ नोड्स एंड इंटरनल नोड्स गिवन है तो हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स उस ट्री में फाइंड आउट कर सकते हैं. सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू इंटरनल नोड्स प्लस लीफ नोड्स. ये बेसिक है ट्रीज का. नाउ इंटरनल नोड्स हमें दिए हुए हैं 10, लीफ नोड्स हमें दी हुई है 41. सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स विल बी 51. ओके, अब हमें पता है हमारी ट्री में टोटल नोड्स कितने हैं, अब उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है. नाउ एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जब हमने डेटा स्ट्रक्चर किया था उसमें एक थ्योरम आती थी. कंप्लीट ट्री जब भी होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ट्री इनटू इंटरनल नोड्स प्लस 1. डिग्री ऑफ ट्री हमें फाइंड आउट करनी है, अगर हम उसको n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. इंटरनल नोड्स हमें गिवन है 10, देन प्लस 1. टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, इट इज 51. सिर्फ अब हमें इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट n इक्वल्स टू 5. n की वैल्यू 5 आएगी. सो दिस इज 5-ary ट्री. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3. सिर्फ हमें ये दो फॉर्मूलाज लर्न करना है, टोटल नोड्स इक्वल्स टू इंटरनल नोड्स प्लस लीफ नोड, ये बेसिक है. अगर कंप्लीट ट्री है, जो ये सेकंड फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ट्री के केस में लगेगा. आप एक एग्जाम्पल से इस फॉर्मूला को देख भी सकते हो. एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री, either 0 children or 2 children. Okay, now say this is my binary tree. Now here you can see हमारे पास number of internal nodes कितने हैं, 2. इसकी डिग्री कितनी है, बाइनरी ट्री है, that means 2 plus 1. So total number of nodes कितने आएंगे आपके पास, 5. और आप इस ट्री में चेक कर सकते हो आपके पास 5 nodes हैं. Okay, बस इतना याद रखना, ये सिर्फ तभी वर्क करेगा जब आपके पास कंप्लीट ट्री है. Next is, now this one was very simple question. Which among the following statement is or are true? Statement A is a hash function takes a message of arbitrary length and generates a fixed length code. Now this is true. किसी भी लेंथ का आप मैसेज देते हो और उससे फिक्स लेंथ की एक आपको की मिलती है, राइट. सेकेंड इज a hash function takes a message of fixed length and generates a code of variable length. Now this is incorrect. फर्स्ट स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रही है. जब भी कीज आती है हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद वो हमेशा फिक्स लेंथ की होती है. ओके,
मैसेज आप किसी भी लेंथ का ले सकते हो। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज हैश फंक्शन मे गिव सेम हैश वैल्यू फॉर डिस्टिंक्ट मैसेजेस। यस, डिस्टिंक्ट मैसेजेस के लिए आपके पास सेम की आ सकती है, तभी कोलिजन होता है। हमने ओपन हैशिंग की हुई है, ओपन चेनिंग, राइट, क्लोज हैशिंग, तो वो तभी आती है जब आपके पास सेम कीज आती हैं, जब आपके पास कोलिजन होता है। सो स्टेटमेंट ए एंड सी बोथ आर ट्रू, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। अगर हम सारे ऑप्शंस को चेक करें, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3, ए एंड सी ओनली। नेक्स्ट इज, नाउ ये मैचिंग प्रॉब्लम थी, वन बाय वन इसको देखते हैं। फर्स्ट लिस्ट में आपके पास एल्गोरिथम्स दी हुई है, सेकंड लिस्ट में उनकी कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट आपके पास है टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ DHE। नाउ टोपोलॉजिकल सॉर्ट को आपको लगता है ऑर्डर ऑफ V प्लस E। ओके, 1 के साथ मैच कर दिया। नाउ क्रुस्कल एल्गोरिथम है, एक बार इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। आई विल टेल यू कि क्यों छोड़ा है उसको। नेक्स्ट है बेलमैन फोर्ड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। नाउ बेलमैन फोर्ड में आपके एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ V इंटू E। लास्ट इज फ्लोइड वार्शल, फ्लोइड वार्शल की होती है V क्यूब, नंबर ऑफ वर्टिसेस। नाउ देखो, क्रुस्कल एल्गोरिथम के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है 3, ऑर्डर ऑफ V प्लस E। बट क्रुस्कल एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी V प्लस E नहीं होती, इट इज ईदर E log E और E log V। सो ये क्वेश्चन में गलती थी, इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए सबको फुल मार्क्स मिले थे ना। कभी भी डेटा स्ट्रक्चर आता है अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें सारी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग की होती है, बट आजकल जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सॉर्टिंग के अलावा जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं, तो हमें सबकी कॉम्प्लेक्सिटी याद होनी चाहिए। क्रुस्कल की कॉम्प्लेक्सिटी E log E और E log V होती है, सो ये चीज याद रखनी है हमें। Now for this question, marks to all. Next one is using Prim's algorithm to construct a minimum spanning tree starting with node A. Which one of the following sequences of edges represents a possible order to construct the minimum spanning tree? Okay, node A से हमें start करना है, starting node दे दी, source node दे दिया हमें, और हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है, और हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं कि क्या हमारा सीक्वेंस होगा। ओके, Now to remember one thing, Prim's एल्गोरिथम आपकी ग्रिडी एल्गोरिथम है। ए से हमें स्टार्ट करना है ना। ए से हमारे पास 2 पाथ हैं, A to B, A to H। शॉर्टेस्ट हमारे पास है A to B, तो सबसे पहले A to B पर जाएंगे ना। A to B आ गया है 4। अब देखो, इसके बाद हम A to H वाला ले सकते हैं, दिस पाथ A to H या फिर B to C। इन दोनों में आपको सेम लेंथ दी हुई है 8। ओके, सो इसीलिए इस क्वेश्चन के आपके पास 2 आंसर तो होंगे ही होंगे। जब भी आपके पास 2 ऑप्शन है, दैट मीन्स यू विल गेट 2 आंसर्स। तो सबसे पहले B to C लेके देखते हैं क्या आएगा। ओके, B to C लिया। नाउ C तक हमने एक्सप्लोर कर लिया। नाउ C से ना A B C ये हमारी मार्क नोट्स हैं। अब C से हम I के पास जा सकते हैं, 2 है इसमें। तो देखो हमारा क्या बन रहा है सीक्वेंस, A to B A B, B C C I। अगर आप ऑप्शंस को चेक करें तो दिस इज योर ऑप्शन 3, बिल्कुल यही एग्जैक्ट बनेगा आपके पास। नाउ CI हो गया, उसके बाद हमारे पास शॉर्टेस्ट आएगा CF, क्योंकि यहाँ हमारे पास आ रहा है 4 मिनिमम है। ओके, ऑप्शन में भी यही है। नेक्स्ट वी विल गेट FG, क्योंकि यहाँ 2 है। देन सबसे छोटा हमारे पास बनेगा GH, देन CD, क्योंकि इसमें हमें ध्यान रखना है कि साइकिल ना बने, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात कर रहे हैं हम। एंड लास्ट वन विल बी DE। सो दिस इज योर 1 मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट। नाउ अभी हमने किया BC वाली एज को एक्सप्लोर करके, अब हम एक और पाथ फाइंड आउट करते हैं यूजिंग AH। अगर हम AH को पहले ले लेते हैं तब हमारे पास क्या रूट बनेगा। नाउ AH लेने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा HG। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, AB AH GH। अगर आप इसको चेक करेंगे सो दिस विल बी योर ऑप्शन 1। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास होगा FG, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 है डिस्टेंस। देन इट विल बी CF, यहाँ 4 है। देन CI,
C, D and D, E, ये हमारा सेकेंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 बोथ आर राइट. सो इन दोनों में से जिसने जो भी मार्क किया होगा सबको मार्क्स मिले हैं. ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है. सो हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं. नेक्स्ट 2 हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस है और एक और BFS DFS बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो इसके लिए इतना ही है. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. इफ यू लाइक दैट वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस.